जलस्थलचर उभयचर कहते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स में ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जैसे मोसेस मॉसस, हॉर्नवर्ट्स और लिवर्वर्ट्स आदि। ये संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। वैज्ञानिक प्रायः इस एक मत पर ही है कि यह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भूमिगत डंक, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी ताजा पुष्प समूह, ऑप्शन डी पत्ते। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन फूलगोभी एक लोकप्रिय सब्जी है। उत्पत्ति स्थान साइप्रस या इटली का भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। भारत में इसका आगमन मुगल काल में हुआ माना जाता है। फूलगोभी ताजा पुष्प समूह है। नाशपाती पेय का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए गूदेदार पुष्पासन, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी फली। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज, केलिक्स, दलपुंज, करोला, पुष्पासन, थैलेमस से भी फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल, फॉल्स फ्रूट्स या स्यूडोकार्प कहते हैं। उदाहरण काजू, सेब, नाशपाती, लौकी और ककड़ी आदि। इन फलों के खाने योग्य भाग को मासल पुष्पासन कहते हैं। तना स्तंभ होता है प्रायः ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन बी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन सी ऋणात्मक जियोट्रॉपिक, ऑप्शन डी धनात्मक एक्रोट्रॉपिक। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। इससे शाखाएं, पत्ते, फूल और फल उत्पन्न होते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मूल से, ऑप्शन बी तने से, ऑप्शन सी फूल की कली से, ऑप्शन डी फल से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन लौंग वानस्पतिक नाम सिसिजियम अरोमैटिकम मिटेंसी कुल मटेसियाई के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा यूजीनिया कैराइफिलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुतायत में किया जाता है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए विटिका, ऑप्शन बी हैकेल, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी कोपलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विटिका RH विटिका द्वारा वर्ष 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया गया था। इनके अनुसार समस्त चीतों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। 1 मोनेरा, मोनेरा 2 प्रोटिस्टा, 3 पादप, 4 कवक, 5 जंतु एनिमेलिया। उल्लेखनीय है कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पेड़ पौधों में होता है जो कि इनका मुख्य घटक पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन ए केरोटिन, ऑप्शन बी साइटोक्रोम, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन क्लोरोफिल एक प्रोटीनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी 2 प्रकार का होता है। ये सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के साथ साथ 2 अन्य वर्णक कैरोटीन H56 और ज़ैथोफिल H56O2 भी पत्तों में पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। ऑप्शन ए मिल ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रीज ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। रॉन्ग आंसर
एक्सप्लेनेशन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। डीएनए की रचना का यह एक आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ और गुवानिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। इसके अलावा केल्चन ने ताप के गतिवादी सिद्धांत की खोज की और 1953 में स्टेनली मिलर ने जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किए। आनुकांशिक कोड की खोज हेतु उन्हें वर्ष 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्रदान किया गया।